बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर्रहमान आपसे मुखातिब हूँ। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आज बहावल नगर की एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दर्स व तदरीस में गुजारी है। हाल ही में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से रिटायर्ड होने वाले प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अनवर भट्टी साहब के साथ आइए हम जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी के तजर्बात और दर्स व तदरीस की बातें और कॉलेज में उन्होंने क्या क्या ऐसी तब्दीलियां की, ऐसे काम किए जो उनसे पहले ना हुए थे और शायद उनके बाद वालों के लिए भी वो मुश्किल हों। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर अनवर भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। सर, आपने जो है अपनी एज लेक्चरर कहाँ से सर्विस शुरू की? थोड़ा सा इब्तदाई ज़माने की कोई बात, पढ़ने पढ़ाने के हवाले से, दर्स व तदरीस के हवाले से कुछ तजर्बात अपने, और उसके बाद फिर हम आपकी जो इंतज़ामी ड्यूटी थी, ज़िम्मेदारी थी, उस हवाले से फिर तफसीली बात करते हैं। तो आपके इब्तदाई दिनों से लेके प्रिंसिपल बनने तक की कोई मुख्तसर सी। जी, मैंने नवंबर 84 में बतौर लेक्चरर ज्वाइन किया गवर्नमेंट इस्लामिया इंटर कॉलेज मित्रांवाली, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, और उसके बाद मैंने वहाँ 2 साल सर्विस की बतौर लेक्चरर। फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे नवंबर 86 में, और नवंबर 86 के बाद जो है वो मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बहावल नगर में ही तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा हूँ। और उसमें मैंने बहुत सारे तदरीसी अमूर के साथ साथ दीगर जो कॉलेज की जो इंसामी अमूर थे उनमें भी जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। और मैं समझता हूँ कि उससे मैंने बहुत जो है कुछ गेन किया। और एज ए चीफ प्रॉक्टर मैंने काम किया, स्टूडेंट डीलिंग की। फिर मैंने बतौर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट काम किया, हॉस्टल वार्डन के तौर पे काम किया। फिर उसके बाद मैंने जो है वो अपनी लैंड कमेटी के चेयरमैन के तौर पे काम किया। कॉलेज की 50 एकड़ ज़मीन जो थी वो हर साल ठेके पे दी जाती थी, तो उसमें जो जितने अमूर थे वो सारे मेरे हाथों से ही सर अंजाम पाते थे। फिर उसके बाद जो है वो चेयरमैन M&R के तौर पे मैंने बहुत सारे काफ़ी अर्सा तक काम किया और बहुत सारे अमूर सर अंजाम दिए, काम की। फिर उसके बाद प्रोफेसर शफीक साहब के दौर में जब वो प्रिंसिपल थे तो मुझे उस वक्त भी काम करने का मौका मिला। हमारे 65 मिलियन जो थी उससे हमें एक मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट मिले 6.5 करोड़ के, जिनमें एक MA ब्लॉक था, एक मल्टीपर्पज़ हॉल था, और उसके साथ जो है वो एक एडमिन ब्लॉक था, 8 क्लासरूम थे। तो उसमें भी मुझे जो पेपर वर्क था सारे का सारा वो मेरे हाथों से ही जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा। और उसमें जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई लेआउट प्लान से लेकर एस्टीमेट्स, और उसके बाद उनके जो थे वो PC1 वगैरह, ये सारे मेरे हाथों से ही जो है वो पाया तकमील को पहुँचे। और इस तरह से मैंने बतौर लेक्चरर, फिर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर बतौर एसोसिएट प्रोफेसर, ये इसी कॉलेज में नवंबर 86 से लेकर जो है वो जून जो है वो 18 फरवरी 2019 तक जो है वो काम किया। और तदरीसी अमूर के साथ साथ दीगर अमूर जो थे वो भी सर अंजाम दिए। और फिर उसके बाद जो है वो मेरी बतौर प्रिंसिपल जो है वो तैनाती हुई 18 फरवरी 2019 में। सर, जब आपने ज्वाइन किया उस वक्त से लेकर अब तक आपके साथ बहुत से लोगों ने काम किया होगा। खालिद महमूद तोगेरवी साहब से आपका कैसे तारुफ हुआ और किस तरह का आपका उनके साथ ताल्लुक़ था? किस तरह के आपके उनके साथ मामलात थे? खालिद तोगेरवी साहब एक नौजवान हमारे दोस्त थे, साथी थे, और बड़े ही मुखलिस किस्म के दोस्त थे। मैं समझता हूँ कि आज तक मैंने इतना मुखलिस दोस्त कभी नहीं देखा कि जिनके ऊपर आप पूरा एतमाद कर सकें, पूरा ट्रस्ट कर सकें। और मेरे साथ वो, जब मैं चीफ प्रॉक्टर था तो एज ए प्रॉक्टर मेरे साथ वो काम करते रहे, और कॉलेज के डिसिप्लिन को मेंटेन करने में उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया। बड़ा उनका शेयर रहा, उनकी जो थी वो मावनत मेरे साथ रही।
और यही वजह थी कि वो एक टीम वर्क था जिसमें हमने बतौर एक टीम के काम किया, और कॉलेज के जो डिसिप्लिन के जो मामला थे उनको हमने बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया, और कॉलेज में नज़्म व नस्क़ को बरकरार रखने में भरपूर जो किरदार था वो हमने सर अंजाम दिया। और उसमें खालिद महमूद तगैरवी साहब जो थे वो मेरे दस्ते बाजू रहे, और मेरे साथ उनका जो तावन था वो एक मिसाली तावन था, और आज तक जो है वो मैं उनकी जो याद है उसको कभी नहीं भुला सका। और एक अच्छे टीचर भी थे, एक अच्छे मुंतज़म भी थे, और एक अच्छे दोस्त भी थे, और तीनों हैसियतों में मुझे उनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और उनका तावन जो है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जब से आपने एज आ लेक्चरर ज्वाइन किया और प्रिंसिपल बनने तक मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ प्रिंसिपल्स के साथ काम करने का आपको मौका मिला, तो सबसे बेहतरीन आपको प्रिंसिपल कौन से मिले जिनके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आया या आपको बहुत अच्छा लगा? इस हवाले से आप कुछ बताना पसंद करेंगे? वैसे तो डॉक्टर गज़नफ़र साहब थे 87 में बतौर प्रिंसिपल, उनके साथ काम किया। उस वक्त तो कोई ज़्यादा कोई मेजर ड्यूटीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद जो है वो प्रोफेसर यूसुफ़ अली साहब के दौर में काफ़ी काम करने का मौका मिला, और उसमें बतौर चेयरमैन जो है वो लैंड कमेटी के मुझे काम करने का मौका मिला। और फिर उसके बाद प्रोफेसर इस्माइल साहब के दौर में मुझे बतौर चीफ़ प्रॉक्टर भी काम करने का मौका मिला, और न सिर्फ चीफ़ प्रॉक्टर के तौर पे मैंने ड्यूटी सर अंजाम दी प्रोफेसर इस्माइल साहब के दौर में, बल्कि हॉस्टल के जब मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए उनके दौर में, और बाहर से जो आउटसाइडर्स थे उनकी मुदाखलत जो थी वो जब ज़्यादा हो गई, और ऐसा भी हुआ कि 8 बिस्तर जो थे वो बच्चों के उठाकर लोग ले गए। तो फिर इस्माइल साहब ने मुझे बुलाया अपने ऑफ़िस में, कहा कि जी आप जो है वो बतौर हॉस्टल वार्डन के ड्यूटी सर अंजाम दें, और हॉस्टल जो है उसके मामलात को संभालें, और बच्चों का जो एतमाद है उसको बहाल करें। तो मेरे लिए वो एक टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था, और मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस टास्क को पूरा किया। और मैंने ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ FIR करवाई, बल्कि DPO से भी मुलाकातें की, और उनको प्रेशराइज़ किया SHO को कि वो इन बच्चों के जो है वो घरों तक जाएं और उनसे वो बिस्तर जो है वो बरामद करें। फिर मुझे ये भी कहा गया कि जी बहुत सारे लोग सिफारिशें भी लेकर आ गए कि जी आप जो है वो इन बच्चों को जो है वो पर्चा इनके ख़िलाफ़ जो है वो वापस ले लें, और वो बिस्तर हम दे देंगे। मैंने उनसे यही कहा कि नहीं, बिस्तरें तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने क्राइम किया है वो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और हम वही बिस्तर जो है वो लेना चाहते हैं इनसे। और फिर हमने वो बिस्तरे बरामद करवाए और बच्चों को वापस वो मिले, और उसके बाद मेरे हॉस्टल में कभी बाहर से मुदाखलत नहीं हुई। तो बहरहाल जो हमने फ़ैसला किया उस पे हम कायम भी रहे, और यही हमारी कामयाबी की वजह थी कि मुश्किल फ़ैसले किए, और उन मुश्किल फ़ैसलों में हम जो है वो सुरखरू भी हुए। उसके बाद जो है वो प्रोफेसर शेख नईम साहब का जो दौर है, उस दौर में भी मुझे बहुत सारे अमूर के अंदर अपनी जो है वो सलाहियतों को जो है वो आज़माने का मौका मिला, और उसमें मैंने बतौर चेयरमैन M&R जो है वो बहुत सारे काम किए, और उनके साथ उनका पीरियड अगरचे कम था, और उसमें मुझे 2 साल काम करने का मौका मिला उनके साथ, और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क जो था वो उन्हीं के दौर में हुआ, और मुझे उनके साथ भी बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ काम करने का। शेख नईम साहब का दौर, प्रोफेसर इस्माइल साहब का दौर, और प्रोफेसर शफीक साहब का दौर, इन 3 अदवार में मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिला, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी इन अदवार के अंदर अपने प्रिंसिपल के साथ काम करके। सर आप जो है प्रोफेसर एंड कॉलेज एसोसिएशन की जो सियासत है उसमें भी आपका नुमायाँ किरदार रहा, और आप बड़े मुतहर्रिक रहे उसमें। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के लोग जब इंतज़ामी ओहदों पर आते हैं तो तलबा सियासत के ऊपर पाबंदी पसंद करते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की अक्सरियत जो लोग हैं वो अपने माना तालिब इल्म में भी तलबा सियासत से वाबस्ता रहे हैं, और जैसे ही उनके पास कोई इंतज़ामी जिम्मेदारी आती है तो तलबा की सियासत पर पाबंदी लगाते हैं, तो इसमें क्या हिकमत है? देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोफेसर्स एसोसिएशन है इसका जो दायरा कार है वो एक बड़ा महदूद सा दायरा कार है, कि जो मसाइल हैं कॉलेज कम्युनिटी के
उन मसाइल को हल करने के लिए जो इंतज़ामी बॉडी है जो है वो तश्कील दी जाती है, इलेक्ट होती है। और ये जो तलबा का जो ताल्लुक़ है ये दुरुस्त है कि वो बहुत कुछ उनको सीखने का मौका मिलता है अगर एक्टिविटीज़ उनकी बहाल कर दी जाएँ, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं रहता, वो नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाता है और फिर जो तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर होती हैं और कॉलेजेस के अंदर हंगामे और इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, जिससे तालीमी माहौल ख़राब होता है। जबकि इसको पॉजिटिव अगर लिया जाए तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है जो होनी चाहिए।